अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं पंकज मोकाती। सोशल मीडिया ऐप अब तक राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं। फेसबुक पर तो अमेरिका में बकायदा मुकदमा चलाया गया कि उन्होंने अमेरिकी चुनाव को प्रभावित किया है। भारत में भी फेसबुक पर इस तरह का मुकदमा चला है। अब टेलीग्राम के सीईओ को फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया है, अब से कुछ घंटे पहले। इनकी गिरफ्तारी के पीछे कारण ये बताया गया है कि अपराधियों के लिए उपयोग किया जा रहा था टेलीग्राम सबसे ज्यादा, और उसके मॉडरेशन में टेलीग्राम नाकामयाब रहा है। इसलिए फ्रांस में उनके सीईओ डुरेल पावेल को गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसके पीछे ये है कि मॉडरेशन में नाकाम रहे। मॉडरेशन एक तकनीक है जिसके जरिए किसी भी तरह की आपराधिक या अश्लील या जो भी नियमों के विरुद्ध चीजें हैं उनको रोका जाता है। टेलीग्राम इसमें नाकाम रहा, और फ्रांस का ये मानना है कि टेलीग्राम ने क्रिमिनल्स का अड्डा बन गया है, और टेलीग्राम की वजह से क्रिमिनल इसका उपयोग कर रहे हैं और उसमें सबसे ज्यादा काम हो रहा है। आपको ये भी पता होगा कि 2015 में पेरिस में जो हमला हुआ था उसमें भी टेलीग्राम का ही यूज आईएसआईएस के आतंकवादियों ने किया था, और आईएसआईएस के आतंकवादियों के लिए एक बार टेलीग्राम सबसे महत्वपूर्ण बन चुका था। वे इसका भरपूर उपयोग करते थे। इस वक्त टेलीग्राम के पूरी दुनिया में 90 करोड़ यूजर हैं। इसके बावजूद अब टेलीग्राम की आगे की क्या एक्शन होगा ये देखना होगा। ये रूस का एक ऐप है। टेलीग्राम के सीईओ की गिरफ्तारी के बाद एक बात निश्चित तौर पर सामने आई है कि सोशल मीडिया बड़े पैमाने पर चुनाव को प्रभावित करता है, आतंकवाद को या आतंकवादियों को एक प्लेटफॉर्म देता है, समाज में उन्मादी तत्वों को प्लेटफॉर्म देता है, क्रिमिनल्स को प्लेटफॉर्म देता है, और इसीलिए कई बार ये कहा गया है कि ये टूल किट है। हिंदुस्तान में अक्सर ये मामला उठता है कि सोशल मीडिया की वजह से चीजों को भड़काया जा रहा है, चाहे वो हिंदूवादी चीजें हो, चाहे हिंदू मुस्लिम बातें हो, चाहे किसान आंदोलन हो। कई बार सोशल मीडिया में इस तरह की चीजें आती रही है, और भारत में कड़े प्रतिबंध के बावजूद सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजें होती है। यूट्यूब अक्सर इस तरह की चीजों को डिलीट करा देता है, रिक्वेस्ट भेजता है कि वो ये गलत है, और उसको कॉपीराइट या कई तरह के उसके मॉडरेशन में चीजें रुक जाती है। टेलीग्राम के बाद एक समस्या और खड़ी हुई है इनके सीईओ की गिरफ्तारी के बाद कि क्या हिंदुस्तान में भी टेलीग्राम ऐप का क्रिमिनल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में बड़े पैमाने पर जो पर्चा लीक का मामला आया था वो भी टेलीग्राम के जरिए ही हुआ था। यानी क्या हिंदुस्तान में भी जो अवैध गतिविधियां संचालित हो रही है वो टेलीग्राम के जरिए हो रही है। इस बात पर भारत सरकार को भी गौर करना होगा। भारत में जितने भी पर्चा लीक के कांड हुए हैं, चाहे वो नीट का पर्चा लीक हो या दूसरी कोई परीक्षा का या यूपीएससी का, सबके पीछे कहीं ना कहीं टेलीग्राम रहा है। टेलीग्राम से ही पर्चा लीक, वीडियो लीक जैसी बातें सामने आई है। इससे माना जा सकता है कि टेलीग्राम आपराधिक गतिविधियों को और बढ़ावा देता है। फ्रांस में टेलीग्राम के सीईओ की गिरफ्तारी के बाद भारत भी इस पर नजर रखेगा और देखेगा कि टेलीग्राम किस तरह से काम करता है। टेलीग्राम भारत में बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, इसलिए भारत में ज्यादातर फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप चैनल के जरिए ही लोग निगरानी रखते हैं या देखते हैं। लेकिन बहुत संभव है कि चोरी छिपे क्रिमिनल्स टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हों, चीजों का आदान प्रदान करते हों, और अब सारे सोशल मीडिया ऐप एक बार फिर इस तरह के संदेह के घेरे में है, और इस गिरफ्तारी के बाद कई सवाल पूरी दुनिया में उठेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका अच्छे तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है। टेलीग्राम जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया उस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी टेलीग्राम का ही उपयोग किया था देश को संबोधित करने के लिए। अब हिंदुस्तान में टेलीग्राम की किस तरह से जांच पड़ताल होगी ये देखने वाला विषय होगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। शुक्रिया, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।